हाय फ्रेंड्स, इंसिजनल हर्निया, ऑपरेशन के बाद होने वाला हर्निया आपने ज़रूर देखा होगा। आपके किसी जानकार को ऐसा हर्निया हुआ भी होगा ऑपरेशन के बाद। तो आज का वीडियो मैं उसी को डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। मैं जीआई कैंसर सर्जन हूँ, पेट के कैंसर्स के ऑपरेशन करता हूँ। तो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार से चीरे देने पड़ सकते हैं, कभी सीधा, कभी राइट एब्डोमेन के अंदर ऊपर की तरफ, कभी पेट के निचले भाग में। पर कोई भी चीरा जो भी आपको लगा है उसमें कभी भी हर्निया बन सकता है। हर एक को हर्निया नहीं बनता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये इंसिजनल हर्निया या ऑपरेशन के बाद बनने वाला हर्निया बनता है। तो इसके कारण क्या है? इसके कारणों को मैं दो भागों में विभाजित करना चाहूँगा। पहला भाग है ऑपरेशन और दूसरा भाग है मरीज। तो जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, जितने भी मेरे ऑपरेशंस हैं, जितना बड़ा उसके अंदर चीरा होता है उतना उसका ज़्यादा चांस होता है कि उसके अंदर हर्निया बन सकता है। जब भी आप ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एक इन्फेक्शन का डर बना रहता है। आपकी अगर आँत का जोड़ लगाया गया है, क्योंकि आँत के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, डॉक्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि स्पिलेज ना हो, बट स्टिल अगर आपके चीरे के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है तो आपके इंसिजनल हर्निया बनने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो वीक हो जाते हैं। टिश्यूज़ जब वीक हो जाते हैं तो आपके जो अंदर वाले टांके हैं वो ढीले हो सकते हैं और आपको इंसिजनल हर्निया बनने का खतरा बना रहता है। कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है, आपने जैसे डॉक्टर ने बंद किया आपके पेट को, उस समय अगर आपको कहीं ब्लीडिंग होती है तो आपके इंसिजनल हर्निया बनने का चांस बढ़ जाता है। जब भी सर्जन इसको ऑपरेट करते हैं तो बड़ा मेटिकुलसली वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी ब्लीडिंग का सोर्स उसके अंदर ना हो, कोई भी हेमेटोमा मतलब क्लॉट वहाँ पर ना बने। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, आपका इंसिजनल हर्निया बनने की तरफ आपको ले जा सकती है। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आती है पेशेंट की हालत कैसी है, पेशेंट किस सिचुएशन में है। अगर पेशेंट बहुत वीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है, अगर उनका प्रोटीन की मात्रा एल्ब्यूमिन उनके अंदर कम है, तो उनके इंसिजनल हर्निया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी बावल सर्जरी हो रही है या आंत पेट के अंदर फट गई है तो उनके इंसिजनल हर्निया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई स्टेरॉइड दिया गया है, अगर मरीज़ ने पहले कोई स्टेरॉइड लिया है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो मरीज़ होते हैं वो स्टेरॉइड काफ़ी लेते हैं, अगर ऐसा स्टेरॉइड आपको दिया गया है तो आपके इंसिजनल हर्निया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मरीज़ को शुगर है, शुगर से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, तो आपके इंसिजनल हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ऑपरेशन के बाद होने वाले हर्निया। जब भी हम ऐसे मरीज़ों को ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो हम उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उनकी जो सेहत है वो बेहतर रहे। अगर खून की कमी है तो हम उनको ब्लड चढ़ाते हैं, अगर एल्ब्यूमिन की कमी है तो उनको एल्ब्यूमिन चढ़ाया जाता है, शुगर को कंट्रोल किया जाता है। जब भी आपने स्टेरॉइड लिया है तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना हम उस सर्जरी को थोड़ा उस स्टेरॉइड से दूर ले जाएं उतना हम ले जा सकते हैं, पर कभी कभी ये संभव नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो पेट के बाद होने वाला हर्निया है, पेट के ऑपरेशन के बाद होने वाला जो हर्निया है, उसके कारणों में मरीज और ऑपरेशन दोनों का संबंध है। दोनों के पे आधारित होते हैं ये इंसिजनल हर्निया बनना। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलूँगा कि टेक्निक वाइज सर्जन की जो टेक्निक है एब्डोमिनल क्लोजर की, किस सूचर से, किस धागे से या किस सूचर से आपने एब्डोमेन को क्लोज किया है, उस पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं कि पेट के बाद होने वाला जो हर्निया है वो इन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो जब भी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।